हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहें, यही कामना करती हूँ। और आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करें। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों को बता दूँ कि प्रत्येक प्रोग्राम की सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं बारी बारी से आप लोगों को हर चीज़ सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। तो MS वर्ड के जो मैं क्लास वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, उसकी कड़ी में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि MS वर्ड का जो मैंने पिछले वीडियो जब आप लोग में अपलोड की थी, उस वीडियो में स्क्रीन के बारे में समझाया गया था। आज उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे उसमें क्या था कि उसमें स्क्रीन को समझाने के बाद अब बाकी हमारा जो मेनू है, उन सारे मेनू के कमांड्स के का यूज़ कैसे करते हैं, ये चीज़ों को आइए सीखते हैं। सबसे पहले MS वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। MS वर्ड स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम यहाँ से ले लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी स्क्रीन के बारे में, तो अब तो यहाँ स्क्रीन का कोई जिक्र नहीं करूँगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे देखिए, कोई भी प्रोग्राम पे हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमारे पेज पर कुछ ना कुछ वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ वर्ड्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि नोटपैड वर्डपैड कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कट कॉपी पेस्ट जैसे कमांड का यूज अगर बात आए सीखने के लिए, तो वहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए। तो उस टाइम क्या करते हैं, लोग खुद से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे है, इस वाले प्रोग्राम में है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि MS वर्ड जो होता है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। वर्ड प्रोसेसिंग, इसे कोई कोई एडवांस टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम भी कहता है, ठीक है ना। ये MS ऑफिस के साथ आता है, क्लियर। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अभी हमें यहाँ पे चाहे तो लिख के भी काम कर सकते हैं, और नहीं तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक लिखा हुआ पैराग्राफ मुझे दे देता है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर RAND और शिफ्ट के साथ 9 और 0, यानी कि ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब इसी पैराग्राफ के ऊपर मैं आपको कुछ कुछ बातें सिखा रही हूँ। कुछ कुछ क्या, होम मेनू का जो कमांड्स है ना, उसको बारी बारी से सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक बात और समझिएगा कि यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे कमांड्स हैं ना, कि जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया, या अलाइनमेंट्स हो गया, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर हो गया, तो आपको ये पावर पॉइंट और एक्सेल तक सेम रहेगा। तो अगर आप कोई एक प्रोग्राम में, जैसे इस प्रोग्राम में यदि आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, तो आपको बार बार उतनी मेहनत करके नहीं सीखना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन पावर पॉइंट और एक्सेल में इन लोगों का वही यूज है जो कि यहाँ यूज है इसका, ठीक है। तो ध्यान दें के सीखेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं पैराग्राफ आ गया, तो सिंपली हमें अगर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल A प्रेस करूँगी। जानती हैं आप लोग, कंट्रोल A ऑल सिलेक्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस किए। अब क्या करना है, तो हम इसको कट कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो कट हम यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, और नहीं तो अपने कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, कंट्रोल X का भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। होम मेनू का फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो क्लिपबोर्ड होता है, और क्लिपबोर्ड के अंतर्गत 4 यहाँ पे कमांड्स होते हैं, ठीक है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे कट पे, तो ये देखिए वो पैराग्राफ क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कट गया। अब चाहेंगे कि मैं उसे फिर से लेकर के आऊँ, तो अंडू कर लेंगे, तो ठीक है, अंडू उसके हेल्प से। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा सिंबल बना हुआ है अंडू, कंट्रोल Z, जिसका कि कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। तो कंट्रोल Z हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो मेरा पैराग्राफ आ गया। अब दूसरी चीज़ है कि यही पैराग्राफ का मैं इसका एक और कॉपी करके, और इसका मतलब पार्ट चाहते हैं ताकि ये पैराग्राफ डबल हो जाए, तो बस इसको कॉपी करेंगे। अब जानते ही हैं कि कॉपी का कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल C होता है। तो इस पर क्लिक किए,
इसके बाद आपको कर्सर अपने पेज पे रखना है कि आप इसको कहाँ पेस्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे रख के और पेस्ट पे क्लिक कर दिए, देखिए पेस्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में एक बात बताई थी कि आप देखिएगा कि यदि हम कट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट रखते हैं तो उसका मैक्सिमम रिकॉर्ड कितना रखता है, 24 रखता है। ये मैं आप लोगों को बताई थी। ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वो चीज़ें जो है कि वो 24 रखेगा। वो चीज़ें मुझे कहाँ मिलेगा, तो हम आपको बता दें कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखते हैं। लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि 24 ही मिलता है। ठीक है बच्चे, 24 ही मिलता है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि मैं एक बार 1 मिनट देख लेती हूँ, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है ना, परेशान मत होइए। कुछ विंडोज़ का भी फ़र्क रहता है। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे बच्चे लोग ऑफलाइन क्लास में विंडोज़ 7 सीखते हैं और विंडोज़ 7 में सारे काम जो है ना वो आसानी से होती है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको क्या करती हूँ, यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देती हूँ। देखिए, इतना पहले आप समझेंगे कि 24 ही होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, मिनिमाइज़ करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वो जो 7 वाला है ना वर्ड, उसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा ये ओपन होगा तो मैं वहाँ पे आपको दिखा दूँगी कि आपको मैक्सिमम 24 कैसे दिखता है। ठीक है, आपको वो 24 कैसे दिखता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, बस ओपन ही हो रहा है ऑफिस वर्ड 2007। ठीक है, 2007 वाले में थोड़ा सा फीचर्स चेंज है ना, इस कारण से कोई बातें भी चेंज हो गई हैं। तो थोड़ा होता है इधर उधर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, जो भी हम लोग बातें अपने पेज पर कट कॉपी पेस्ट जितना भी काम करते हैं उन सब का रिकॉर्ड हमारा क्लिप बोर्ड रखता है। और मैक्सिमम जो रिकॉर्ड है वो कितना रखेगा, तो वो 24 रखता है। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही ओपन होगा तो हम आप लोगों को बता देंगे, आपका मन में जो भी डाउट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बता रही हूँ, ओपन हो ही गया है। ठीक है ना, ओपन हो ही गया है, आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लेटर लिखें, जैसे मान लेते हैं, लिखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सुन है ना, ठीक है, ये लिखे। अब इसके बाद अब इसको कंट्रोल ए करके और कंट्रोल एक्स कर देते हैं, कट गया। ठीक है। तो अब आप जैसे ही देखिए यहाँ पे बता दिया 1 of 24। ठीक है। अगर आप इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं कंट्रोल भी, ठीक है। अब मान लेते हैं फिर से इसको कंट्रोल ए कीजिए और कंट्रोल एक्स से कर दीजिए। देखिए यहाँ पे बता रहा है आइटम कलेक्टेड, ठीक है, 2 of 24, यानी कि अभी 2 बार मैंने कट को पेस्ट किया ना। अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, एक ही चीज़ को 2 बार किया गया है। अगर देखिए अब मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया एक। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये नाम लिखती हूँ मैं, ठीक है, इसको अब इसको कंट्रोल ए किए और कंट्रोल एक्स किए, क्या आ गया दोनों का रिकॉर्ड्स। यदि आप पेस्ट ऑल करते हैं, देखिए अब यहाँ पे 3 of 24 क्लिपबोर्ड, यहाँ पेस्ट ऑल करेंगे तो जब भी होगा सुनैना और सुमन साथ साथ में आएगा। देखिए देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए मैक्सिमम जो होता है 24 होता है, ठीक है, 24 ही आपका रिकॉर्ड रखेगा। तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। अब आती हूँ मैं 10 वाले पे, 10 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए तो आप समझ गए होंगे अब इस सारी बातें। तो कट कॉपी पेस्ट आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखिए कि अच्छा ये फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई आप खाना बनाते हैं तो खाना का अगर स्वाद पता करना हो तो क्या करेंगे, उसमें से थोड़ा सा लेकर के चखते हैं और वो चखने से पता चल जाता है कि इसका स्वाद कैसा है। तो मान लीजिए कि मेरा इतना पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ में से मैं थोड़े से यहाँ पे जो वर्ड है उसको सेलेक्ट करके और थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं, देखते हैं कि ये अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा फ़ॉन्ट वोन्ट स्टाइल इसका चेंज कर देंगे जिससे देखेंगे कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करके साइज बड़ा कर देते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये हमें फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लग रहा है या ये सब फॉर्मेट हमें अच्छा लग रहा है, तो अब हम चाहेंगे क्या कि मैं क्यों ना ये सारे फॉर्मेट को इन सब ऊपर अप्लाई कर दूँ। तो क्या होता है ना कि कोई मतलब इसमें
फॉर्मेट तो आप सेट कर दिए, लेकिन आपको याद ही नहीं है कि हम कौन सा फॉर्मेट सेट किए। तब होता क्या, भूल जाते हैं ना, तो करने में कठिनाई होती है। तो आपको याद भी नहीं करना, बस इस कमांड का यूज़ करना है कि जहाँ पे जिस वर्ड को आपने फॉर्मेटिंग किया है उसी के बीच में कर्सर को रख दीजिएगा और इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा, या उसका कीबोर्ड शॉर्टकट अप्लाई कर लेंगे। तो इस पर क्लिक किया, अब क्लिक करते ही देखिए आपका कर्सर जो है ना ब्रश की तरह बन के आ जाएगा, और बाकी जितना भी जो टेक्स्ट यहाँ पे बिना फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है उन सब पे अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखकर और नीचे आकर के ड्रैग कर देंगे, मतलब सेलेक्ट कर देंगे एक तरह से। ठीक है, तो अब जहाँ पे तक आपका ये होगा लाइन, वो सब के सब आपका फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। क्या भाई हुआ? तो इस तरीक़ा से तो फॉर्मेट पेंटर तो आ गया होगा समझ में। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, अब ना हम चाहते हैं इसे फॉर्मेट पेंटर को, ये जितने भी हमारे पास फॉर्मेटिंग किया हुआ है उन सबको मैं ख़त्म कर दूं। कंट्रोल ए कर दी और यहाँ से आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्या बच्चों आया समझ में? तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग मेरा हो गया। अब इसके बाद कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ से नो कलर कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट के पीछे यानी बैक कलर था वो ख़त्म हो गया। अब जैसे देखिए, अब कंट्रोल ए किए तो ये तो सिंपल सा बात है, ये तो आप लोग बिल्कुल कर लीजिएगा। ये चीज़ें मैं आपको बता दी। फिर फ़ॉन्ट्स ग्रुप की बात है क्या, तो आपको आपका यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना, ये आपका साइज चेंज करना। एक बात गौर कीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो हमारा आपका यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ जो हमारा कमांड होता है उसके पैनल में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितने और मैक्सिमम कितने होते हैं, तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। किंतु अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ से हम लोग जब भी साइज़ करेंगे फ़ॉन्ट का तो मिनिमम में 8 और मैक्सिमम में 72। अब यही भी फ़ॉन्ट साइज़ में बदलाव करने के लिए एक और कमांड देता है, जैसे इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। तो ये धीरे धीरे बड़ा करता है और ये धीरे धीरे छोटा करता है। किंतु अब यहाँ पे मान बदल जाता है कि अगर हम इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं तो हमारा लास्ट साइज़ कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबा के रख रही हूँ, और आप देखिएगा कि इसका लास्ट साइज़ कितना जा करके लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1638 यानी कि 1638 जो है वो लास्ट साइज है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज के हेल्प से एमएस वर्ड प्रोग्राम में। क्लियर बच्चे? अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा करते हैं, दबा के रखते हैं और यहाँ पे छोटा करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, अब इसको हम दबा के रखते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम इसको छोटा करते हुए जा रहे हैं, छोटा करते हुए जा रहे हैं, और ये देखते हैं कि ये लास्ट कहाँ तक जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, स्टूडेंट लोग ध्यान देंगे, ये कहाँ तक जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये कहाँ तक जाता है। ओहो हो, क्या हो गया भाई, गलती हो गया। ठीक है, कुछ भी लिख करके कंट्रोल ए से सिलेक्ट किए और कंट्रोल प्लस लेस देन, तो आप देख सकते हैं एक पे जा करके लास्ट हो गया। यानी कह सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फ़ॉन्ट साइज़ का पैनल होता है उसमें मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, किंतु इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 यानी 1638 लोग इसे बोलते हैं। तो ये पॉइंट की चीज़ थी, मैं बता दी आपको। ठीक है ना, आगे देखिएगा। अब आगे क्या है, जैसे कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट किए, देखिए कि बिना सिलेक्ट किए कुछ काम होता नहीं, इसे सिलेक्ट करना आपको ज़रूरी है। बोल्ड से टेक्स्ट को मोटा करना, जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल बी, आई से इटैलिक करना, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल आई, यू से अंडरलाइन करना, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल यू। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद कुछ अंडरलाइन का मॉडल्स दिया रहता है जो आपको लगाना है। मोर अंडरलाइंस में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें खुल जाती हैं, जो ये डायलॉग बॉक्स खुला। ठीक है, कितना साइज़ लेना है फ़ॉन्ट का, फिर फ़ॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना है या मतलब स्ट्राइक थ्रू लगाना है या क्या लगाना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे आगे यहाँ पे जाइएगा तो आप अंडरलाइन का कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो अंडरलाइन आप लगाए हैं उसका कलर भी कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे अगर आप एप्पल का स्पेलिंग लिख रहे हैं, यदि एप्पल का स्पेलिंग गलत हो गया तो आप उसके बीच से स्ट्राइक थ्रू लगा दीजिए, ताकि देखने वाला ये समझे कि हाँ ये स्पेलिंग जो है वो गलत है, इसलिए इसमें के बीच से या इस टेक्स्ट पर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई किया गया है।
क्लियर। इसके बाद आप समझ गए, इसका मैं थोड़ा सा यूज़ बता देती हूँ, रुक जाइएगा। और ये होता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इसमें जाइएगा ना तो बहुत सारा इफेक्ट है जो कि आप लोग बारी बारी से करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये टेक्स्ट के पीछे कलर करता है, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहते हैं। और ये हमारा जो होता है फ़ॉन्ट कलर होता है, ये टेक्स्ट को कलर करता है, ये अक्षर को कलर करता है। और ये तो जैसा कि मैं बता दिया आपको कि ये आपका फॉर्मेटिंग क्लियर करता है। और ये हमारा जो होता है वो चेंज केस होता है। अच्छा, चेंज केस मैंने क्यूज भी डाली थी कि चेंज केस में कितने ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद 5 ऑप्शन। जैसे सेंटेंस केस, एंड तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर को बड़ा करता है, बाकी सबको छोटा करता है। इसके बाद लोअर केस सारे के सारे स्मॉल कर देता है, अपर केस सारे के सारे कैपिटल कर देता है, कैपिटलाइज इच वर्ड। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके और यहाँ पे लिखती हूँ ये, ठीक है, ये लिखती हूँ। अब इसको कंट्रोल ए करके और थोड़ा इसको बड़ा कर लेती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद अब जैसे आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल में यहाँ का एस बड़ा है और कोई नहीं। अब जैसे कि अब यहाँ पे जाइएगा और कैपिटलाइज इस वर्ड कर दीजिएगा, तो यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो शब्द है, जैसे ये और ये, ठीक है। तो ये से जो सुनैना लिखा हुआ है इसका एस बड़ा और कुमारी का के बड़ा, क्लियर, यानी कैपिटलाइज इस वर्ड, ठीक है। हर वर्ड का पहला जो अक्षर है, पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद कंट्रोल है। अब यहाँ पे जाने के बाद टॉगल केस, ठीक है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट लेटर को स्मॉल और जितने भी बाकी के लेटर हैं उन सभी को कैपिटल कर देता है। तो सारे चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करी थी, इन दोनों को छोड़ी थी, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम लोग केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला लिखना है, जैसे H2O, ठीक है, H2O लिखना है। मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बड़ा करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जैसे H, अब इस पर 2 लिखना है। अब मान लेते हैं कि 2 और O लिखना है, तो ये तो कुछ खास नहीं लग रहा, ऐसे कोई पढ़ लेगा H20 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, 2 कर देंगे, फिर इसे इसको हटा देंगे और O कर देंगे, तो H2O हो गया। अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर स्क्वायर देनी है, जैसे 5 का स्क्वायर 5, तो ये तो हुआ नहीं, तो 55 हो गया, ठीक है। तब इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसी कर देना है, तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हो सकता है आप लोग अगर भूल जाए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबस्क्रिप्ट से नीचे, ठीक है, और सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर, यानी आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, सुपर ऊपर, तो सुपर से ऊपर यानी कि ऊपर लगाता है, यानी सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर और सब स्क्रिप्ट से नीचे। और देख ही रहे हैं जैसा कि अपना कीबोर्ड शॉर्टकट बता रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और ये बता रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट, ये 2 ग्रुप को मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। अब अगर ये दोनों ग्रुप के बारे में, जितने भी कमांड्स के बारे में मैं बताई हूँ, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में या आगे बढ़ेंगे, पैराग्राफ स्टाइल वगैरह, अरे बारी बारी से तो सब कुछ आगे बढ़ना ही है, ठीक है। तो हमारे वीडियो का वेट करें, और जब मन लगा कि अगर पढ़ाई कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए अगर पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देने के हर वक्त तैयार हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।